गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। क्योंकि वो लोग झगड़ा करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, परेशान करेंगे फुकरा इंसान को या जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं इन सबको। क्योंकि वो लोग, उन्हें अच्छे से पता है जितना ज़्यादा हम झगड़ा करेंगे, जितना ज़्यादा हम गाली गलौज करेंगे, जितना ज़्यादा हम मेंटली टॉर्चर करेंगे उसको या फिर उसके ग्रुप्स को, तो उतना हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, उतना ज़्यादा क्लाउट मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारे पे कैमरा फोकस होगा। क्योंकि ये उसकी फ़ितरत है, वो कुछ भी करके बस लाइमलाइट में आना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। इट्स अबाउट सर्वाइवल, इट्स अबाउट गेटिंग नोटिस्ड, इट्स अबाउट रिवाइविंग योर करियर। और जब बात अपने घर पर आ जाती है या बात अपने घर चलाने के लिए आ जाती है तो आदमी कुछ भी करता है। वो उससे झगड़ा करेगा, उसके दोस्तों से झगड़ा करेगा ताकि 24 घंटा फुटेज उसे मिलती रहे। और सलमान खान का क्या है, अगर पूरा घर उस बंदे के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा भोले और मासूम होते हैं। फुकरा तो मासूम है, एल्विश का मुझे पता नहीं, लेकिन वो तो बेचारा मासूम है। अब इतना कमीनापन और इतनी चालाकी उसे कहाँ से आएगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो ऐसा नहीं है, वो चल लेगा, सर्वाइव कर लेगा। अरे तुम्हारी वजह से सर्वाइव कर रहा है, तुम वोट नहीं दोगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो सर्वाइव, इतना कमीनापन फुकरा के लिए ठीक नहीं है ना। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कल को फुकरा भी इतना चालाक और तेज़ बन जाए। ये बात भी अपने आप में कहीं ना कहीं गलत स्टैंड करती है। और जो ज़्यादातर लोग यही बोलते रहते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, वो इसीलिए क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जितना ज़्यादा झगड़ा होगा उतनी ज़्यादा फुटेज दिखाई जाएगी। भले ही कुछ भी सेंसर ना हो जाए, लेकिन झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं दिखानी चाहिए नेशनल टेलीविज़न पे, हमेशा सबसे पहले वही दिखाई जाती है। और सलमान खान भी वीकेंड के बार पे यही बोल देगा कि अगर पूरा घर अगेंस्ट है अविनाश के, मान के चल लेते हैं, देन अविनाश इज़ रनिंग द होल शो, ही इज़ द हार्ट ऑफ द शो एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एंटायर शो। और उसके बाद यूट्यूबर्स का क्या है, ये जो न्यूज़ वाले होते हैं, नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय, ये तो कम से कम 450 वीडियो एक दिन हर रोज़ निकालते रहते हैं कि फुकरा इंसान और एल्विश यादव का क्या हुआ है। मतलब इन्होंने भी अपनी ऑडियंस को कहीं ना कहीं मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपका फेवरेट क्रिएटर बिग बॉस में जा रहा है तो आप देखना शुरू कर दीजिए। वो अलग बात है, 4 साल पहले बिग बॉस की कोई झांट भर की औकात नहीं थी। और यहाँ पे मैं नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब से रिलेटेड न्यूज़ दो ना, ये रियलिटी शो में न्यूज़ क्यों दे रहे हो। अब यही देखना बचा है हमारी ज़िंदगी में कि रोज़ सुबह शाम उठ के साला बिग बॉस के बारे में बात करें हम लोग। एक्टर भले ही कितना बेअदब बदतमीज़ हो, बात करने की उसको तमीज़ ना हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन जैसे ही उसको कोई दिख जाता है ना बड़ा आदमी, तो वो अपना आपा खो देता है और जोश में आदमी होश खो बैठता है। इतने ज़्यादा टॉक्सिक लोग एक यूट्यूबर की मेंटल हेल्थ को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं और उसे बर्बाद कर सकते हैं। हो सकता है बिग बॉस से निकलने के बाद दीज गाइज विल नेवर बी द सेम, क्योंकि हो सकता है वो अब हर एक को शक की निगाह से देखने लगे कि हाथ बढ़ाने वाला हाथ काट भी सकता है। मैं यहाँ पे फुकरा और एल्विश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो अपना करियर रिवाइव करना चाहता है वहाँ पे आकर के। सो इट्स अ गेम ऑफ डेथ एंड इट्स गेम ऑफ सर्वाइवल। बस तुम किसी को मार नहीं रहे हो, बस तुम साइकोलॉजिकली किसी को इतना ज़्यादा परेशान कर दो कि वो बाहर निकलना चाहे। वो जेल है, घर भी नहीं है, जेल है। बस वो अलग बात है कि वो दिखने में थोड़ा अच्छा है। तो ये तो पागलपन है सीधा सीधा। और तुम ये चाहते हो कि मैं इस गंदगी में तुम्हारा साथ दूँ। बंदा है जिसको कहा जा रहा है, जिसका एग्जांपल लेकर के कि ही इज़ रनिंग द होल शो, तो पूरा घर 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। एक वो जो यूट्यूबर्स के साथ हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत अकल है और समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, और दूसरा जो खाली क्लाउड के चक्कर में है। तो दूसरे गलत वाले होंगे और उनकी और फुकरा की और मुठभेड़ होती रहेगी। और जाहिर सी बात है ये मुठभेड़ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो यही है कि हम इससे जितनी लड़ाई करेंगे हमारा उतना फ़ायदा है। क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, 15-20 साल हमने एक्टिंग को दिया, फिर अचानक से हमारा करियर डूब गया। और ये कल के आए हुए लौंडे, मतलब उन एक्टर्स का यही कहना होता है कि ये कल के आए हुए लौंडे यूट्यूबर जो अपने आप को बोलते हैं, ये साले हमसे इतना, ये हमारे शो में आकर हमारे होते हुए हमसे हमारी ट्रॉफी और हमारा हक मारेंगे। इनकी इतनी औकात हो गई, इनकी इतनी औकात कब से हो गई। तो बस यही होता रहेगा पूरे घर में और कुछ नहीं। और मैं इस गंदगी को कभी सपोर्ट करता ही नहीं। पे जाना जो है यूट्यूबर्स की भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि इंडियन यूट्यूब से कोई इतना ख़ास पैसा मिलता नहीं है। तुमको लग रहा है कि तुम यूट्यूब पे चैनल बनाओगे और तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम एक मर्सिडीज़ या ऑडी ख़रीद लो, तो ऐसा जीता जी कभी होने वाला नहीं है। और एक हफ़्ते का अगर 40-45 लाख रुपए मिल रहा है इतना, तो शायद
एक महीने की सैलरी मतलब अगर एक हफ्ते में मिल जाए किसी आदमी को तो फिर भी वहाँ रुकना बनता है। और इसमें मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि पैसे कुछ ज़्यादा ही और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। और ये भी एक वजह हो सकती है हेटरेट की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको पता चल जाता है कि कौन कितना चार्ज कर रहा है। बिग बॉस के मेकर्स को भले ही नहीं पता, लेकिन पता चल जाता है कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। जिसको सबसे ज़्यादा फुटेज मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगा, वही सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है अक्सर। तो घर वालों को कहीं ना कहीं ये बात शायद पता है, उनके मैनेजर्स को ये बात पता है, उनके स्टाफ को बाहर पता है कि कौन कितना हाईएस्ट पेड है। तो सब अपनी पीआर टीम, सबकी सोशल मीडिया पीआर टीम एक होड़ में लगी हुई है कि किसकी कितनी ज़्यादा प्रमोशन करनी चाहिए और किसकी कितनी ज़्यादा प्रमोशन करनी चाहिए, ताकि कुछ भी करके बस हमारा कैंडिडेट जीते। जबकि ये लोग अपना चिल हैं। बिग बॉस में अगर जा भी रहे हो तो मेरा बस ये कहना है कि जाके कुछ अलग तो करो। अगर तुम वही करते रहोगे जो वो सब फ्लॉप एक्टर्स करते हैं, जो अपना सब कुछ खो चुके हैं, दे हैव डाइड एज अ ह्यूमन बीइंग, दे हैव नो कैरेक्टर, दे हैव नो सिंपैथी, दे हैव नो एपैथी, दे हैव नथिंग, और तुम उन्हीं की तरह बिहेव करने लग गए लड़ाई झगड़ा करके, तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। तुम्हें ये पता ही नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें ऐसे जीना है। तुम यूथ आइकॉन हो। तुम एक ऐसी जगह जाओ ना जहाँ यूथ का कुछ भला हो सकता है। अगर तुम बिग बॉस से कुछ अच्छा सीख रहे होते या बिग बॉस जाने के बाद किसी का कुछ भला हो रहा होता तो मैं ज़रूर सपोर्ट करता। लेकिन ऐसा क्या खास हो गया कि इस शो में कि जस्ट बिकॉज कोई इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ को कर रहा है तो लोग कुत्ते की तरह मतलब उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं और मर ही जा रहे हैं कि जैसे बिग बॉस पता नहीं क्या हो गया। तो ये बेवकूफ़पना मेरे सामने करो मत। वो कुछ अलग भी नहीं कर रहा, वो वही हरकतें वहीं करनी है सारी की सारी जो वहाँ पे वो फ्लॉप एक्टर्स करते हैं, या वो लोग करते हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं है, नल्ले लुच्चे गवार। उन्हीं के जैसे बन जाओगे। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को? बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आपके फैंस भले आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी खुद की भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। आप खुद ही में की ही नज़रों में इतना मतलब कैसे सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनालिटी कैरी करो और अचानक से एक शो में जा कर के माँ बहन गाली गलौज और गुस्से में लिपट जाओ। तो ये सब देख के मुझे बुरा लगता है, मुझे तरस आता है। और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उस इन्फ्लुएंसर को भी काफ़ी शर्म महसूस होती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो जब खुद देखेगा ना बाहर जा कर के, उसको खुद को शर्म आएगी कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं पागल था क्या? क्योंकि उसकी खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना जो वहाँ जाके चकनाचूर हो गई है। भले ही यूट्यूब पे न्यूज़ बनाने वाले चैनल हो, भले ही यूट्यूब पर वो जो फुकरा इंसान और एल्विश यादव हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाने वाले हों, उनकी फ़ाइट के ऊपर रिएक्शन देने वाले हों, मकसद सबका एक ही है कि सामने वाले बंदे से कितना उगाया जा सकता है। कि जब तक ये लोग साले रियलिटी शो में है, रियलिटी शो ट्रेंड कर रहा है, मुंह उठा करके अपने पर्सनल लालच के लिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा वीडियो लपेट दो। मैं चाहता था तो इस सीरीज़ को ना 10 वीडियो और बन जाते, लेकिन मैं जानबूझ के लंबे वीडियो बनाता हूँ ताकि कम में निपटा दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं 20-20 वीडियो खींच दूँ। लेकिन ये बात इनके सब्सक्राइबर को कभी समझ में नहीं आएगी। तो मेरे साथ ऐसी फालतू बात करने के से पहले थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। और मेरी ये फ़ैन से भी रिक्वेस्ट है कि जस्ट बिकॉज कोई इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ को सिर्फ ट्रेंड में आकर कर देता है तो उस चीज़ में उसको सपोर्ट ना कीजिए। आज नहीं तो कल ये करना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था, लेकिन इस तरीके से नहीं। शुरुआत करनी थी तो किसी और रियलिटी शो से भी की जा सकती थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू मेक टीवी इंडस्ट्री के लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स की पावर क्या है और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई और शो भी यूज़ किया जा सकता है। बेटर होता कि अगर फुकरा इंसान अपनी सिंगिंग का टैलेंट जा कर के इंडियन आइडल में दिखा देता। आई एम 100% श्योर वो आगे जाता, क्योंकि मैं यही, और वो ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो चलो हमारी इज़्ज़त ही है, लेकिन हमारी पावर का अंदाज़ा लोगों को है नहीं अभी तक। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, समझ गए? उसके पास और भी बहुत टैलेंट है उसके पास, वो किसी और चीज़ के लिए क्यों नहीं करता? ऐसी जगह क्यों जा रहा है? एल्विश के पास टैलेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन छोड़ो, चलो
क्योंकि मुझे फुकरा इंसान ने बोला था ना कि मैं इंडिया का सबसे पहला आर्टिस्ट हूँ जो लेबल से साइन हुआ है, किसी म्यूज़िक लेबल से। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये म्यूज़िक लेवल से साइन हुआ है तो उसको सिंगिंग शो में जाना चाहिए। इंडियन आइडल जाओ, द वॉइस जाओ, और नहीं जाना तो खाली ऑडिशन दे करके आ जाओ। दैट विल बी अ मिलियन टाइम्स बेटर देन यू। क्योंकि इंडियन आइडल वाले भी अच्छा खासा पैसा दे देते हैं और बिग बॉस से ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि वो चलेगा 6-7 महीना और हर दूसरे सीज़न में आता रहेगा। तो ये तरीका भी अपने आप में बहुत अच्छा है। जाना है तो सिंगिंग शो में जाओ ना, तेरा असली टैलेंट बिसाइड सिंगिंग है तो वहाँ जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो। लेकिन लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है और लोग कहते हैं कि हम तो बिग बॉस में सपोर्ट करेंगे। तुम चाहते हो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर का नाम टेलीविज़न पे उभरे या तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर आगे बढ़े लाइफ में, उसका सबसे अच्छा यही तरीका है कि उसको वहाँ जाने दो जहाँ उसका टैलेंट है। बिग बॉस सिर्फ रोस्टर्स के लिए है, मेरे रोस्टर्स के लिए भी नहीं है। वो म्यूज़िक लेवल से साइन हुआ है, उसके लिए इंडियन आइडल है, उसके लिए बिग बॉस नहीं है। तो बिग बॉस और रियलिटी शो वाली कंट्रोवर्सी है ना, इससे फ़ायदा खाली उन दोनों यूट्यूबर्स को नहीं हो रहा है जो वहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई यूट्यूबर नेशनल टेलीविज़न पे जाएगा तो उसको तो उसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ तो बढ़ेंगे ही। लेकिन ये जो लोग यूट्यूब पे न्यूज़ देते हैं, इन लोगों का भी तो पर्सनल फ़ायदा इसमें कहीं ना कहीं है। कहते हैं कि बस एक क्लिक कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बटन दबाइए और पूरे यूट्यूब से अपडेटेड रहिए। अब हमने दबा दिया, यूट्यूब न्यूज़ सुनने वाले हम तो। अब क्या हुआ कि हमें पल पल बिग बॉस की खबरें मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि यूट्यूब बिग बॉस यूट्यूब पे होता है, बिग बॉस तो कलर्स टीवी पे होता है, जियो सिनेमा पर होता है, वूट पर होता है, ये यूट्यूब पर भी बिग बॉस होने लग गया क्या? तो ये मेरे चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। पल पल की बिग बॉस की खबरें दी जा रही है, इंक्लूडिंग वीकेंड का वार। आज उसने उसको ये बोल दिया, आज अविनाश ने ये बोल दिया, एल्विश का उस पर ये रिप्लाई आया, फुकरा ने ये बोल दिया, फुकरा की इससे लड़ाई होगी, एल्विश के बीच में ये बात हुई, अविनाश फुकरा एल्विश बस इन तीनों से रिलेटेड। अब इसने ये बोला, अब उसने वो बोला, इस पे एल्विश को गुस्सा आ गया, इस पे फुकरा ठंडा रहा, आज इस दिन सलमान खान ने ये बोला, इस दिन ये हुआ, उस दिन वो हुआ। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि ये लोग गवार इतने पहले हमेशा से थे, ऐसी गवारपना कर क्यों रहे हैं? और बाकी यूट्यूबर्स का भी फायदा है। अब थोड़ी हमारे मन अब थोड़ी वैसी 6-6 महीना चैनल पे इनएक्टिव रहते हैं, कंटेंट क्रिएटर है ना, तो अब क्या ज़रूरत है बेकार में फोकट में वीडियोस बनाने की? इन्हीं के ऊपर चलते फिरते ट्रेंड पे वीडियोस बनाते रहो। बहुत सारे लोग तो इतने बेशरम है कि आज यूट्यूब पर बिग बॉस को रोस्ट करते हुए वीडियो बना रहे हैं और कल उसमें जा भी रहे हैं। और बात बिल्कुल सही थी, लेकिन इनके छपरी अनपढ़ जाहिल गवार फैंस गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर आके मिल, तू देख तेरा क्या हाल होगा। मतलब क्या गलत कहा उस बंदे ने? मैंने भी तो यही कहा कि वो इतनी गंदी जगह है तो जा क्यों रहे हो वहाँ पे। लेकिन इन फैंस जो होते हैं ना, फैंस का मतलब बेसिकली अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो कभी भी किसी चीज़ को रैशनल तरीके से नहीं ले सकते। फैन का मतलब यही होता है, इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन ऑफ रखता हूँ कि जो डाई हार्ड कोर फैंस है ना, ये मेरे से दूर रहे, क्योंकि मुझे टॉक्सिक लोग नहीं पसंद। लेकिन इतनी अकल इनके पास नहीं है कि हम एक इन्फ्लुएंसर है जो जा रहा है वहाँ पर, उसका कितना बुरी तरीके से हाल होगा वहाँ पे, उसके घर वाले तक खुश नहीं है, उसके माँ बाप भी खुश नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वीडियो बनाने में। मानता हूँ कि क्लाउड के लिए ना सही, पर मैंने वैसे भी बहुत सारे रोस्ट वीडियो बनाए हैं ट्रिगर्ड इंसान पे, फुकरा इंसान पे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं सामने वाले बंदे से इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ कि तू मर ही जा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। घर वाले उसके खुश नहीं है, मैं उसके फैंस, उसके अनपढ़ फैंस को मैं कहना चाहता हूँ कि उसके घर वाले, उसके माँ बाप भी खुश नहीं है। तो तुझे इतनी क्या तकलीफ हो रही है? तू उसका नाजायज बाप क्यों बन रहा है? बाहर आके देख तेरा क्या हाल होता है। अरे तुझे क्या करना बाहर आके देख के भाई? मतलब मैं अपनी सारी जिंदगी अनपढ़ों से क्यों बात करता रहता हूँ? कोई समझदार आदमी नहीं है यूट्यूब पे। और हाँ, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। एटलीस्ट मेरे पास कॉमन सेंस तो है। मैं हर उस डिसीजन को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करता जो किसी फेमस बंदे ने करा है। और बाकी ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये तो रिएक्शन भी देने लग गए। फुकरा इंसान की फाइट होगी, एल्विश यादव की फाइट होगी, तो उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ, मतलब क्लाउड के लिए, ट्रेंड के लिए करना ही पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, इससे हमारा लेना देना कोई है नहीं। और जब खुद का दोस्त जा रहा है ना बिग बॉस में, तो बिग बॉस को रोस्ट करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। वहाँ पे हेलो जी, नाइस टू मीट यू हेयर, मेरे दोनों फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं, एल्विश और फुकरा, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल दैट भांग भोसड़ा। क्योंकि खुद का दोस्त जा रहा है। वो अलग बात है, खुद को दोस्त बोलता हूँ मैं किसी को तो मैं उसे सीधा मना कर देता। दोस्त का मतलब यही होता है ना, हम किसी का भला चाहते हैं, तो मैं उसे सीधा बोलता, भाई तू वहाँ मत जा, पैसे का क्या, आज नहीं तो कल जैसे तैसे कमा लेगा, पैसे कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर।
ऐसा भी नहीं है कि एल्विश यादव या फुकरा इंसान बीबी की वाइन्स की तरह अपने चैनल पे काफ़ी लंबे टाइम तक वीडियो नहीं डालते, तो वीडियो तो वो कंसिस्टेंटली डालते ही रहते हैं। और जो तुम्हारे सो कॉल्ड ये फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, फुकरा और एल्विश, जिनके लिए इनके फैंस जान दे रहे हो, इनकी भी वहाँ पे कोई खास औकात नहीं है। ऑफ कोर्स अगर ये विनर्स हैं तो बिग बॉस का पुराना फॉर्मेट है कि ज़्यादातर टारगेट कौन होगा पूरे शो में, फुकरा और एल्विश। वो कृष्णा अभिषेक 2 टके का कॉमेडियन जो कपिल शर्मा शो में बात करता है, वो आके तुम्हारे सामने तुम्हारी फेवरेट इन्फ्लुएंसर की गांड मार के चला गया नेशनल टेलीविजन पे। अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। फेमस बोलते हो ना उन्हें, उनकी खुद की वो शो के मेकर्स तुम्हारे सो कॉल्ड क्रिएटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम्हारे अंदर एज अ फैन अगर हल्की सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, तो सीधा बोलते इस डिसीजन का विरोध करते। और बात बिल्कुल सही है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें वहां पे मेंटली टॉर्चर या हरास किया जा रहा है। वहां के शो के मेकर्स तुम्हारी एज अ क्रिएटर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कि सेल्फ मेड बंदा है। ऐसा नहीं कि नेपोटिज्म की, चलो फुकरा तो नेपोट प्रोडक्ट है ही, लेकिन दूसरा मतलब वो जो है कि अपने आप पे अपनी मेहनत के अपने दम पर उन्होंने अपना चैनल बिल्ड करा है, तो उसकी भी इज्जत नहीं है। तो जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहां तो एक आम आदमी या फिर एक कचरे वाला भी नहीं जाता, या मैं नहीं जाऊंगा कभी जिंदगी में। तो जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहां जाना क्यों? इट्स नॉट अबाउट कि वहां पे मेंटल हरासमेंट हो रही है, इट्स अबाउट कि पेरेंट्स और फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है और वो मेकर्स भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? जस्ट बिकॉज किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बिना सोचे समझे वहाँ पैसों की लालच में चला जाए। और किस लिए जाता है कोई बिग बॉस में? दान करने, चैरिटी करने, और तो कोई किस लिए जाता नहीं है बिग बॉस में। वो है ही शो उन एक्टर्स के लिए जिनका करियर अब खत्म हो चुका है। तुम वहां जाके करोगे, तुम्हें उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना पड़ेगा, और मेंटल इफेक्ट इस पे क्या होने वाला है इस पे तो मैं आ भी नहीं रहा। हो सकता है शो से निकलने के बाद वो वैसा इंसान ही ना रहे जिसको तुम लोग देख रहे हो। कैमरा के आगे भले हो सकता है वैसा हो, लेकिन वैसा ना हो। और जो लोग कहते हैं ना इसकी प्राइवेसी है, फुकरा इंसान की प्राइवेसी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनल लाइफ। ये ट्रिगर्ड इंसान का भी सेम केस था ना। फिर उस वीडियो पे जब भेजा था उसको वहां पे, तो लोग कहते हैं कि उसकी प्राइवेट लाइफ है ना फुकरा इंसान की, तो जो चाहे वो कर सकता है, ट्रिगर्ड इंसान उसको रोक नहीं सकता। देख, पहली बात तो ये कि ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान ना कोई दूर के रिश्तेदार या चचेरे या मौसेरे भाई नहीं है, वो सगे भाई हैं, ठीक है। एंड बड़ा भाई इज लाइक एन एल्डर ब्रदर और फादर फिगर इफ ही और उसकी अगर तुम्हारी बनती है, ठीक है। मैंने इन लोगों को कभी झगड़ते हुए गाली गलौज करते हुए ज़्यादा देखा नहीं है। अगर फुकरा इंसान को अपनी प्राइवेट लाइफ या अपने प्राइवेट डिसीजंस की इतनी पड़ी होती ना, तो वो अपना अकेला घर लेके रह सकता था। ऐसा वो भिखमंगा गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कमाता नहीं है, वो दबा के कमाता है, और दोनों भाई मिलकर दबा के अंधा कमाते हैं, नोट छापते हैं। वो लोग चाहते ना इनको अगर इतनी प्राइवेसी के जादी चोचे हो रहे होते या जादी चोचले इनके मचरे होते, या अपना अलग घर लेकर रह सकते थे वहां पर। इतनी प्राइवेसी है तो मतलब घर अलग ले लो, फिर सारे डिसीजंस अलग ले लेते। और इनके पेरेंट्स भी मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा कह रहे होते कि नहीं बेटा तू यहाँ जा रहा है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो प्राइवेसी अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, तो कंप्लीट प्राइवेसी रखते हैं वो लोग अपनी, वो हर एक डिसीजन खुद लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही होता है। अगर आप किसी के साथ एक घर में रहते हो तो एक इमोशनल मेंटल बॉन्ड आपका बनता है, और सामने वाले इंसान को पूरा हक है मुझे बोलने का कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। प्राइवेट लाइफ की इतनी पड़ी है तो खुद का घर लेके अलग से रहता क्यों नहीं? फिर नहीं, उसको अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना तो प्राइवेट लाइफ का और क्या मतलब होता है? अगर इतनी प्राइवेसी की दिक्कत है तो अलग रह ले, उसको नहीं रहना है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर करोड़ों कमाने के बाद मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड फैमिली वैल्यूज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसकी प्राइवेट लाइफ है ये बोलकर मैं किसी को सलाह भी नहीं दे सकता। मैं तो कभी ना जाने दूं। और मैंने सही बोला था फर्स्ट पार्ट में, कुछ चीजें इतनी निजी होती हैं जिनमें हमारा ओपिनियन छोड़ो, हमें अपना हक बताना पड़ता है। कोई मुझे बोल के दिखाए, मैं अगर कुछ गलत करने जा रहा हूं तो मेरा बाप तो बोलेगा ही कि बेटा तुम ऐसा ना करो। मैं बोलूं तेरे को क्या? जब आप एक घर में रहते हैं, हर एक इंसान को हक है आपको बताने का आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर उसको नहीं पता है, चलो मान के चल लेते हैं मम्मी पापा को नहीं पता इतना बिग बॉस का, वो तो बेचारे बुढ़े हो गए हैं, उसके पेरेंट्स को ऐसे जवान तो है नहीं, 24 साल की लड़की तो है नहीं उसकी माँ। चलो माँ को नहीं पता, लेकिन आसपास के लोगों को तो पता ही होगा। तो मेरा फ़र्ज़ है ना, अगर मुझे किसी चीज़ पे गाइडेंस चाहिए मैं उसके लिए पेरेंट्स पे जाऊंगा, पेरेंट्स मुझे गाइड करेंगे, बिना मांगे गाइडेंस देंगे, वो अलग बात है, देनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं दोस्तों को, अपने फेलो क्रिएटर्स को डीएम करूंगा कि भाई देख मेरा ये ओपिनियन है, इस वीडियो को देखो और बताओ मुझे जाना चाहिए या नहीं। वो बंदा मुझे मना करेगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो तुम्हारी इतनी क्यों जल रही है? तुम्हारा क्या वो लगता क्या है तुम्हारा? और इस बंदे ने इसकी क्यों गांड ले रहे हो?
यही टॉक्सिक फेम है तुम्हारा। ये फैन हो तुम फैन के नाम पे धब्बा हो और कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना बदतमीजी और गवारपनाई के अलावा तुम्हारे पास और कुछ है नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम बहुत महान काम कर रहे हो किसी को नीचा दिखा के कमेंट सेक्शन में, पर तुम गलत कर रहे हो। बस ये है कि रिटायरमेंट है, क्योंकि अभी तो यूट्यूब पे हम लोग रोज वीडियो बना रहे हैं ऐसे जैसे मर्जी, अभी ज़िंदगी भर तो चलेगा नहीं, एक एज तक ही हो सकता है। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट रीज़न। अभी कैरी मिनाटी की क्या उम्र है, 21-22 साल का होगा या 20 में होगा। आफ्टर 30 ईयर्स एंड आफ्टर 40 ईयर्स अगर वो सेम हरकत करेगा तो उसे गालियाँ पड़ेंगी कि तुम 60 साल के हो गए हो चच्चा, रहने दो, इस उम्र में ये सब कर रहे हो, शर्म करो, यही बोलेंगे उसे। अभी तो ठीक है, वो जवान है, ही इज़ यंग एंड ही इज़ लिविंग हिज लाइफ। 40-50 साल बाद इन सबको गालियाँ पड़ेंगी खूब। तो जब तक जवानी का जोश भाग रहा है, तब तक जितना पैसा हो सकता है उतना बना लो, ताकि बुढ़ापे में फिर हम लोग रिटायरमेंट लेकर के अपनी मस्ती करते रहेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता 40 या 50 साल की उम्र में कोई भी बंदा इंटरनेट पर रोस्टिंग कर रहा होगा। तब तक और नए लड़के आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, पहले हम सब यही मानते थे कि बीबी की वाइन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, फिर कैरी आया, फिर हर्ष आया, फिर आशीष आया, तो आए ना धीरे धीरे। अब ये जब बुढ़े हो जाएंगे तब नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स इतने गंदे होते हैं, मैं अलवेश यादव या फुकरा इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, इनको अच्छे से पता है कि हमारी रिटायरमेंट कभी भी हो सकती है। वो अलग बात है कि 60 साल की उम्र में भी यू कैन एक्सेस सोशल मीडिया, बट एक एज के साथ एक कंटेंट आपका मैच करना चाहिए। 60-70 साल का आदमी को इंटरनेट पे कपड़े उतारने वाली लीली बनाएगा तो गाली पड़ेगी उसे। वो कोई समझ रहे हो ना, वो कोई ज़्यादा मॉडल या होती है ना, कोई 60 साल की आंटी देखी कभी इंस्टाग्राम पे बिकनी में फ़ोटो डालते हुए? बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डली है, नहीं जवान ही डालती हैं। तो इनको अच्छे से पता है कि हमारा कंटेंट एक टाइम के बाद हमारी लुक्स और हमारे स्टाइल की वजह से इररेलेवेंट हो जाएगा। लोग हमें इमेच्योर बोलेंगे और गालियां देंगे। तो जब तक हम जवान हैं, जितना ज़्यादा पैसा हो सके जहाँ से मिल सकता है वहाँ से ले लो, बिना सोचे समझे कि कहीं से भी, मतलब पैसा कमा के निकल लो, जितना निकाल सकते हो निकाल लो। बॉलीवुड के एक्टर्स भी यही करते हैं। तुम्हें क्या लगता है अक्षय कुमार की फिल्में क्यों फ्लॉप होती हैं? वो इसीलिए होती है, वो ज़्यादा फिल्में करता है, पैसे दबाकर चार्ज करता है, 125 करोड़ लेता है और 40 दिन में फिल्म निपटा देता है। अब 40 दिन में फिल्म निपटा रहे पर आउटपुट कुछ दे नहीं रहा, और ज़्यादा फिल्में क्यों कर रहा है? इन स्पाइट ऑफ गेटिंग अब्यूज्ड, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी जैसे पहले मैं जवानी में एक्टिंग करता था वो अब लोगों को पसंद नहीं आ रही है। हर फिल्म में मेरी एक्टिंग ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सेम है। तो इससे पहले कि समझ रहे हो ना, दुकान मेरी बंद हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के निकल लो। सेम आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंसर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी फिजिकल एज के साथ साथ आपका कंटेंट भी एक टाइम के बाद इररिलेवेंट हो जाता है। बॉडी की एज का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को शौक नहीं है अपनी पूरी जिंदगी में तरुण गिल बनने का, मतलब उसी के साथ है, वैसा कोई नहीं बनना चाहता। तुम खुद रहोगे, तुम खुद परेशान हो जाओगे। इमेजिन करके देखो ना कि आशीष चंचलानी की इज्जत वही है जो आज की डेट में तरुण गिल की हो गई है। उसको हर कोई रोस्ट कर रहा है कि 60 साल की उम्र में साला ऐसे नॉन वेज वीडियो बनाता है, शर्म नहीं आती है वो। तो फिर तुमको कितना बुरा लगेगा और तुम गारा कितना दिल दुखेगा। हर एक आदमी की अपनी रेपुटेशन बचा करके रखनी है। तो ये तरीका हो सकता है कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी शोज में जा रहे हैं, उनका भी सेम आइडियोलॉजी है जो एक बॉलीवुड एक्टर की होती है कि जब तक ये है, ये जवानी वाला शरीर और ये जब तक यंगनेस मेरे चेहरे पर है, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गलत जगह जा जाके इकट्ठा करके बना लो, क्योंकि जैसे ही बुढ़े हो गए एक बार, उसके बाद फटाक से रिटायरमेंट ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल ये लोग कर सकते हैं। मैंने तो देखा नहीं फ्लाइंग बीस्ट अपने किसी भी वीडियो में गाली गलौज या मारपीट कर रहा है। ही इज़ ऑल्सो 30+, तो वो ये सब नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है लोगों के पास, उसके बाद सर्वाइव करना और टफ हो जाएगा, क्योंकि तब और नए लड़के आ जाएंगे और ऑडियंस का टेस्ट भी बदलता रहता है। तो कब तक चलता रहेगा ये सब? लिमिट तो उसको स्टॉप करना होगा। बॉलीवुड के एक्टर्स को लिबर्टी है, क्योंकि वो आज हीरो हैं, कल कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाएंगे, कल को साइड कैरेक्टर विलन बन जाएंगे। जैसे वो जगपति बाबू करके जो था ना, वो किसी का भाई किसी की जान में जो विलन बना था, पहले वो हीरो था, फिर बाद में साइड एक्टर या विलन बन गया। इन यूट्यूबर्स के साथ ये नहीं हो सकता, तो इनके लिए ये करना ज़रूरी है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स पैसों के इतने भूखे या लालची होते हैं, इन्हें अच्छे से पता है, जैसे कि मैंने पॉइंट पहले एक्सप्लेन करा। तो जब तक जैसी हम अब उम्र होना शुरू हो गई है, वी आर गेटिंग ओल्ड, तो जितना पैसा हो सके जवानी में बना लो, क्योंकि बुढ़ापे में शायद हमारी इज्जत ना रहे। तो जितना बनाना है, जैसे बनाना है, सही गलत तरीके से बना लो बस। कुछ लोग तो इतने लीचड़ हैं, चलो उसने 2-3 साल पहले रोस्ट वीडियो बनाया अलविश ने, अब वो गया, चलो ठीक है, ही डिड अ राइट थिंग। लेकिन कुछ तो है जो अभी 2-3 दिन पहले बिग बॉस में किसी को रोस्ट कर रहे हैं कि कैसा गंदा शो है, यहाँ पे लड़की के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, पुनीत सुपरस्टार ने ये कर दिया, इसको शर्म नहीं आती। और फिर नीचे उसने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है सी यू ऑल इन बिग बॉस। मतलब
समझ में आ रही है कितनी डरावनी बात है ये। 2 रोस्ट वीडियो बना दिए। पहले बिग बॉस को बोला कितना गंदा शो है जहाँ औरतों की इज्जत नहीं है, जहाँ औरतों की इज्जत नहीं है। पहली बात तो अगर ये बात सच है तो पहली बात ऐसी जगह रहने लायक नहीं है, ऐसी जगह, ऐसे घर रहने लायक नहीं है, ऐसी जगह रहने लायक नहीं है। और ऐसी जगह में जो लोग रहते हैं उनको इज्जत देनी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा घर है आपके मोहल्ले में तो आप बात भी नहीं करोगे जहाँ औरतों को इज्जत नहीं मिलती। वो अलग बात है कि हम 2-4 दिन में वही जाने वाले हैं तो उससे तुम्हारे कैरेक्टर का कितना पता चलता है, लेकिन हम ये दिमाग लगाना नहीं चाहते। हम अपने आप को क्लीन चिट देना चाहते हैं। तुम बार बार उस बंदे को जलील कर करके जिसने लेजिट क्वेश्चन पूछा है ये साबित करना चाहते हो, जितने भी फैंस हैं जो एल्विश की साइड ले रहे हैं कि हम ठीक हैं, एल्विश भैया ठीक हैं, इनको क्लीन चिट दे दो। तुम अपने आप को सही साबित करना चाहते हो, बस तुम्हारी यही दिक्कत है। वो अलग बात है कि जो मैंने बात बोली वो सही है। एल्विश और फुकरा की शायद उनको नहीं पता था इतना कि उनका वहां जाके ये हाल होगा, लेकिन अगर आगे जा करके इस वजह से इन दोनों का बिग बॉस में जाना और बहुत सारे यूट्यूबर्स का अपने ओरिजिनल कंटेंट से डेविएट कर जाना, यूट्यूब पे न्यूज़ देने वाला आदमी आज बिग बॉस की अपडेट दे रहा है दिन रात। और पहली बात तो ये कि वो यूट्यूबर्स की अपडेट, यूट्यूब न्यूज़ आपका काम है कि रियलिटी शो न्यूज़ आपका काम है, दोनों में फ़र्क होता है ना, कि वहाँ क्या चल रहा है वहाँ क्या नहीं चल रहा है, तो दोनों में फ़र्क होता है। मुझे यूट्यूब के बारे में बता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एल्विश के बीच में और फुकरा के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब न्यूज़ है तो आप अपने चैनल के मेन कंटेंट से ही बाइफरकेट हो रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, क्रिएटर्स के लिए था और क्रिएटर्स डाल रहे हैं वीडियो तो वहाँ पे क्रिएटर्स हैं तो उनको अपडेट देना ज़रूरी भी है। लेकिन ये भी तो एक हाइप क्रिएट करने का तरीका है ना, कि जो लोग अब इंटरेस्टेड नहीं भी थे, जिन लोगों को कोई लेना देना नहीं था बिग बॉस से, अब उनको भी पता चल गया कि एल्विश और फुकरा वहाँ पर है तो जियो सिनेमा इंस्टॉल कर लेंगे वो लोग। तो ये भी तो एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है भाई। यूट्यूब न्यूज़ काम है वो दो ना, रियलिटी शो न्यूज़ आपका काम नहीं है। वो उसके लिए और लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए प्रोमो कलर्स वाले अपना प्रोमो डालते रहते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है, पूरा एक वीडियो डेडिकेट कर दिया कि वीकेंड के बारे में सारे कंटेस्टेंट्स ने फुकरा और एल्विश के बारे में क्या बात करी थी। तो ये इतना बाइफरकेशन क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है ताकि नॉन बिग बॉस वॉचर्स को भी यूट्यूब के तरफ से बाइफरकेट करके, यूट्यूब से बाइफरकेट करके जियो सिनेमा तक लाया जा सके। और क्या रीज़न हो सकता है बताइए ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इन इन्फ्लुएंसर से बहुत प्यार है, मैं एल्विश और फुकरा के फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आप खुद को सच साबित करना चाहते हैं और आपकी चोरी पकड़ी गई, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।